लाइफ का कोई एक ऐसा लेसन जो आपने किसी अपने जूनियर से सीखा हो? मतलब जो आपको इनिशियल फेज में सपोर्ट करता है ना, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं भूलता। और आगे इस फील्ड में एंट्री कब हुई, कहाँ हुई? प्रोफेशनली अगर आप बात करोगे तो वो तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ। एक मूवमेंट चल रहा होता है वेडिंग्स वगैरह का, जो मतलब डांस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लड़के एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो कर रहे हो वो वन टाइम हो रहा है, तो लाइफ में दोबारा नहीं होगा। ठीक है, शादी किसी की बारात है, किसी की रुखसती है। कोई ऐसी बात नहीं, कि तो- आपने इवेंट में खड़े होकर किसी से सीखा हो? नहीं, जब आपने बोला ना ये, तो मेरे दिमाग में जवाब आ गया था बुरी का। फोटोग्राफी को वेडिंग से हटा के कैसे डिफाइन करें? जो परसेप्शन लोग आएगा, अगर हम वेडिंग बोल देंगे ना, वेडिंग हम थोड़ा हल्के हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट बाय जीसा। एक अच्छी पिक्चर के पीछे, एक अच्छी पिक्चर कैप्चर होने के पीछे क्या चीज़ ज़रूरी है? फ्रेम, इक्विपमेंट, लाइट्स? बिल्कुल नहीं। द मैन बिहाइंड द कैमरा, वो बंदा, वो शख्स जो कैमरे के पीछे मौजूद है और आपकी पिक्चर कैप्चर करने के लिए फ्रेम्स को सेट कर रहा है, इक्विपमेंट को कैसे यूटिलाइज करना है उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने बिगनर लेवल से इस फील्ड में स्टार्टअप लिया, अपनी हार्ड वर्किंग के साथ, अपनी स्मार्ट वर्किंग के साथ आगे बढ़ते गए और आज एक बहुत बड़ा नाम बिल्ड कर चुके हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है द मैन बिहाइंड द आईवुड फोटोग्राफी एंड फिल्म्स, मिस्टर फराज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। फराज भाई, सबसे पहले क्या हाल है, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप बताओ। अल्लाह का शुक्र। फराज भाई, इस फील्ड में एंट्री कब हुई, कहाँ हुई, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे आपके? अच्छा, हम डायरेक्ट लाइक थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं। तो देखो, एक्चुअली द थिंग इज दैट फोटोग्राफी प्रोफेशनली अगर आप बात करोगे तो वो तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक मेरा जो रिलेशन है फ्रॉम द कैमरा, वो जो है ना, वो बहुत पुराना है। लाइक मैं अगर रिकॉल भी करूँ तो मुझे याद आता है 2005 5-6 का टाइम था। मेरे चाचू ने कैमरा गिफ्ट किया। सो दैट वाज द टाइम जब ये जर्नी ना काइंड ऑफ स्टार्ट हुई। तो उसके साथ मैं अपने दोस्तों की पिक्चर्स करता था, अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग थे उनकी पिक्चर्स करता था, और एट दैट टाइम मुझे पिक्चर्स खुद भी खिंचवाने का बहुत शौक था। तो ऐसा था कि मुझे लाइक आप यकीन करोगे, एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे था कि मैं मॉडलिंग की तरफ में जाता हूँ। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मैं कैमरे के पीछे ज़्यादा अच्छा हूँ। क्योंकि आपको रियलिटी पता होती है कि यार नहीं, मेरी उस तरह की बिल्ड नहीं है, उस तरह की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है मॉडलिंग में वो नहीं है, और मैं वो कर भी नहीं सकता एक टाइम के बाद। कॉन्फिडेंस का भी? कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जो है ना, आई एम गुड बिहाइंड द कैमरा। सो दैट वाज अ टाइम जब मैंने अपने दोस्तों की, अपने आसपास जितने भी लोग थे उनके शूट्स करना शुरू करे। वो ऑब्वियसली बात है, वो सब एक शौक के तहत थे। तो ये है, तो एक पहले एक पैशन, लाइक 10 साल तक पैशन कैरी करा। और एक पॉइंट आया, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब मैंने इससे ब्रेक लिया, दैट वाज अ टाइम लाइक इन 2012 आई गेस, 13-12 ईयर टाइम तक मैंने ब्रेक लिया। वो ब्रेक किस लिए लिया मैं बताता हूँ। देखो, हम ऑब्वियसली बात है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को बहुत डर लगता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो उस पर ऐसी मेरी जो फैमिली है, तो बैकग्राउंड बताऊं तो मोस्टली आर अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो मेरे फादर बैंकिंग उसमें सेक्टर में है, और लाइक कोई 35 साल से शायद वो HBL को सर्व कर रहे हैं। तो मुझे मेरे और भी जो सारे मेरे हैं फैमिली में, मोस्टली दे आर अकाउंटेंट्स। तो मैं एज अ मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे भी यही था कि यार ठीक है, मैं एक सेव मूव लेता हूँ, मैं कुछ ना एक प्रोफेशनलाइज सर्टिफिकेशन की तरफ चला जाता हूँ, लाइक इंटर के बाद। तो आई वेंट फॉर ACCA 2013 में। कंप्लीट किया? नहीं किया, जब भी तुझे करना अच्छा हुआ ना नहीं किया, क्योंकि एक टाइम होता है आपको, आप देखो, ये बहुत हकीकत बात है। मैं एक और बात तो बहुत इम्फसाइज करूंगा कि आज अगर कोई बोलता है ना मुझे फोटोग्राफर बनना है, बिल्कुल। तो उसके लिए इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लाइक आपके जो फैमिली है ना, वो जाकिर खान कहता है ना कि आपके माँ बाप को आपकी पैशन से मसला नहीं है, वो बस आपको गरीब देखना नहीं चाहते। ठीक सही बात है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो उसने उसने रेस किया, और यही एक हकीकत है कि मेरे माँ बाप को भी ये था कि यार फोटोग्राफी ये कोई काम तो नहीं है। और मुझे भी एक वक्त में ये, शायद मैं इस चीज को वो कर रहा था कि हाँ यार शायद ये काम नहीं है, बस एक शौक की हद तक ठीक है। तो मैंने ब्रेक लिया। ठीक है, तो आई वॉज डूइंग ACCA। एक्चुअली उस AC से पहले FIA उनका वो है, लॉक करना पड़ता है। FIA में 7 कोर्सेज होते हैं। तो मैं, एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मैं F3 का पेपर दे रहा था। F3 जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना उसके, मैंने उस वक्त अपने आपको ऐसे ही बोला, मैं क्या, अगर मैं इसमें फेल हो गया ना तो मैंने ACC छोड़ दूंगा। तो ये वो पॉइंट था जब मैंने ये डिसाइड, मतलब एक अपने आप को वो बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। और वो अल्लाह का करना था, शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ लाना था। तो वो
मैंने, जबकि मैं बड़ा स्ट्रांग था, मैंने पेपर दिया और मैं 3 से 4 नंबर से कुछ मेरा पेपर रुक गया। मैंने डिसाइड किया ठीक है शायद अब मेरा इसमें नहीं बन रही। हाँ, तो दैट वाज द पॉइंट जब मैंने फिर अपने फैमिली से डिस्कस किया। फैमिली में सब, मेरे फादर के ना हमेशा से एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग था, बोलते हैं बेटा पढ़ना जरूरी है। सही। हाँ, अगर तुम कोई टेक्निकल चीज सीखना चाहते हो सीखो, लेकिन उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। आप ये नहीं कि मैं तुम्हें, मेरा फादर बड़े स्ट्रांग बिलीव है कि भाई एकेडमिकली यू शुड बी स्ट्रांग, अगर आप नहीं हो तो फिर आप जो है ना पीछे रह जाओ। और फिर मैंने ये सीखा जब मैं यूनिवर्सिटी गया, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे एक बहुत 4-5 साल गुजरे, पूरे ग्रेजुएशन प्रोग्राम से गुजरा, उसके डेडलाइंस मीट करना, असाइनमेंट्स करना, तो वो एक बहुत बड़ा टाइम था जो गुजरा। तो उससे बहुत कुछ सीखा। और ऑब्वियसली फिर मैंने एडमिशन लिया एक यूनिवर्सिटी से, मैंने ग्रेजुएट किया फिल्म मेकिंग के अंदर। तो वो पढ़े, मेरे फादर ने मुझे ना पुश किया कि नहीं बेटा, पढ़, ऐसे से नहीं करना, कोई बात नहीं, ये पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो बस इस तरह फिर एक प्रोफेशनली हमारी जर्नी 2015 में शुरू हुई। आपने जिक्र किया कि मॉडलिंग से स्टार्ट लिया, कुछ ट्राई किया था मॉडलिंग में प्रोफेशनली या कुछ नहीं, ऐसा? प्रोफेशनली नहीं, एक्चुअली उस वक्त ना ये ऐसा होता था, मैं किस तरह बोलूं, लाइक मिडिल मैन थे जो आपको कनेक्ट करते थे, लाइक एजेंट। हाँ एग्जैक्टली एजेंट। मैं वो वर्ड मेरे माइंड में आ नहीं रहा था, वो गलत वर्ड आ रहा था, बोलना नहीं चाह रहा था मैं। तो वो एजेंट से होते थे जो आपको कनेक्ट करते हैं, फिर एजेंट आपको यूज भी करते थे, काइंड ऑफ लाइक फजूल के शूट्स पे बुला लेंगे, टाइम जाया करेंगे, पूरा पूरा दिन जाया कराते थे आपको। तो वो थोड़ा सा मैंने किया पुश, लेकिन आई रियलाइज नहीं यार मुझसे नहीं होगा ये। मतलब थोड़े से दिन, मतलब मुझे बहुत अर्ली ही समझ में आ गया था कि मुझे मेरी नहीं बनेगी। तो फिर मैंने यस छोड़ दिया। हमेशा कैमरे के पीछे रहे, आज कैमरे के आगे बैठे हुए, नर्वसनेस है कोई? मजा आता है कैमरे के आगे? मुझे कैमरे के, मुझे लोगों के आगे बहुत मजा आता है। मतलब मुझसे कोई सवाल आओ बैठो बात करो, मुझसे बातें करूं, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे मसला नहीं, कैमरा लगा ऐसा तो नहीं हुआ हाथ तक खिलौना कैमरा है। ऐसा तो नहीं हुआ इवेंट पे खड़े होके बातों में लग गए, शॉट निकल गया? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है इस बात में ना, मुझे एक्सपीरियंस है उससे बात है, तो एक्सपीरियंस आप सीखते हो। मैं अपनी टीम में, मेरा क्योंकि मैंने बहुत लड़के ट्रेन किए ना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा शौक था। अगर ये बोलो ना कि आपके सबसे लाइफ में वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं आप अगर आईवुड को आज भी देखो, तो जो आईवुड को लीड कर रहे हैं ना इस वक्त, ठीक है, जो टॉप की हमारी वो है टीम है, वो बिल्कुल जीरो से आई थी मेरे पास। इवन उनको कैमरा सही से पकड़ना भी नहीं आता था, बिल्कुल चलाना तो बहुत दूर की बात थी। तो वहां से प्रोडक्ट मुझे बड़ा मजा आता है, रॉ प्रोडक्ट को उठा के ना उसको फाइन प्रोडक्ट बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मेरे बहुत सारे लड़के, मैं नाम ले सकता हूँ, जानते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे कसीम है, फाखिर है, इवन मेरी इन हाउस पूरी टीम रॉ थी। मतलब देवर लाइक कुछ भी नहीं, सिर्फ पता लगा अच्छा फराज भाई सिखा देंगे, मैंने कहा सिखा देंगे आज। तो आज भी ऐसे ही कोई आता ना, बोलता है सीखना है, बोलता हूँ यू आर वेलकम। सीखने वालों में और पढ़ के आने वालों में क्या फर्क है? भैया हमने सीखने की जिक्र कर दिया इसलिए मैंने छेड़ा है। नहीं, ये बहुत, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं, इसका बहुत कड़वा जवाब हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई से, मेरे फादर जी ने उस पर पूछता है पढ़ना जरूरी है, तो मैंने फर्क महसूस किया। आप इस इंडस्ट्री को उठाओगे ना, अगर इफ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी, तो जो भी इस फोटोग्राफी को फील्ड को लीड कर रहे हैं ना, दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, एज सिंपल एज दैट। ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल्स। और आप कुछ भी बोलो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जवाब है, लेकिन जो वैलिड पॉइंट है, सबको खुश रखना है। नहीं सबको खुश नहीं रखना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि मुझे किसी को, मैं बोलता हूँ अगर आपको सबको खुश रखना है तो आप आइसक्रीम बेचो। हाँ ठीक है, इसलिए मुझे खुश रखने का मसला नहीं, बट वो है कि जो मार्केट लीडर्स होते हैं ना, मतलब मैं कोई ये नहीं बोलता कि हमको बहुत लीड कर रहे हैं चीज़ों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड, अल्लाह का शुक्र है। तो बट स्टिल जो अगर आप हमें हटा के जो मार्केट लीडर्स हैं ना, उनको भी अगर आप देखो तो दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल, मोस्टली आर एजुकेटेड पीपल, तो वही लीड कर रहे हैं मार्केट। तो कुछ ना कुछ तो फर्क है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है ना। फराज भाई क्विक फायर की तरफ आता है, रैपिड फायर की तरफ। 30 सेकंड्स के अंदर जो माइंड में है वो बोलना है, टाइम नहीं है। कैनन, निकॉन या सोनी? ऑलवेज निकॉन, शुरू से डे वन से। When you are doing weddings ना, Nikon is the winner, absolute winner. और when you Because of fashion colors. और Because of colors. देखो फैशन और कमर्शियल में सोनी चलता है, ठीक है, बट when it comes to wedding, मुझे ये that is my personal, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं किसी में इम्पोज नहीं करता, लेकिन Canon is the absolute winner in weddings, especially in photography. अब वीडियोग्राफी में अब जगह बनाई है उसने, ल्यूमिक्स ने, ठीक है, मतलब पैनासोनिक के ब्रांड ने जगह बनाई है, लेकिन उससे पहले अभी मैं बोलता हूँ अगर आपको एक्चुअल कलर्स चाहिए तो Nikon is the winner, एब्सोल्यूट विनर। मैं तो करीब भी नहीं सुनी कलर्स में, अगर आप, क्योंकि वेडिंग इट्स ऑल अबाउट कलर्स यार, ठीक है। वेडिंग की इतनी लेंथ होती है कि आप उसको बैठ के पूरा कलर ग्रेड नहीं कर सकते, पूरी लेंथ को। अगर आप सोने पे शूट कर रहे हो, हाँ तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ हम लोग हमारी हर चीज
कोई कलर करेक्ट कलर ग्रेड होकर जाती है, स्टिल एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपको आप ज्यादा नहीं कर सकते कि आप उसको एस लॉग पे शूट कर लो और फिर आप बोलो मैं उसको कलर ग्रेड कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल, और टाइम टेकिंग है। तो इसलिए नाइकॉन गिव्स यू दैट एज कि आपको जो है एज मिलता है, कलर्स ऑलरेडी आपके अच्छे होते हैं, चल के ट्यूनिंग करनी होती है, गुड टू गो। पोजेस या कैंडिडेट्स? ऑलवेज कैंडिड इमोशन, रियल इमोशंस होते हैं, लेकिन कैंडिड लेना एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आता कैंडिड लेना। मैं हमेशा मेरे पास नया लड़का आता हूँ, मैं उसको कैंडिड में लगा देता हूँ, तुम सिर्फ कैंडिड करो। बताऊँ, देखो एक्सपीरियंस की बात है, मैं पर्सनली, मुझे जब मैं इवेंट में खड़ा होता हूँ मुझे दिख रहा होता है कैंडिडेट आने वाला है, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। आपको मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ भाई मुड़ो उधर कैंडिडेट आने वाले हो, तो कहाँ है, फिर वो देखता अच्छा हो गया, निकल गया। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस से आपको आता है कि आपको ना वेडिंग आप इतने इन डेप्थ कर चुके हो तो चीजों को एनालाइज कर चुके हो, तो आप वेडिंग आपके अंदर उतर चुकी होती है कि आपको पता है कि यार अच्छा वो अंकल चलते आ रहे हैं ना, अब वो आगे गले लगने ही लग रहे हैं और उन्होंने रोना ही हंसना है, अब कुछ होगा। तो आप जब इफ यू हैव अ कैमरा इन योर हैंड तो आप डायरेक्ट क्लिप करते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढीले हो, कैमरा उधर रखा, हाँ बैठा हुआ है, बातें कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आप नॉर्मली देखो लड़के कैंडिड किसका लेता है कि कैंडिड हो चुका होता है, फिर वो फोन उठाता है, फिर वो लगे होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आप कैंडिड पहले पता होना चाहिए, तो कैंडिड ऑलवेज। इस बात से एक सवाल मेरे माइंड में आया, जब मैं सीख रहा था तो एक बात थी कि आपने मोमेंट एंजॉय नहीं करना ड्यू टू द कैंडिडेट्स। तो एक मोमेंट चल रहा होता है वेडिंग्स वगैरह का, जो मतलब डांस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लड़के एंजॉयमेंट में लग जाते, कवाली एंजॉय कर रहे हैं, तो उस मोमेंट के लिए लड़कों के बारे में क्या? कौन लड़के, मतलब फोटोग्राफर्स। या देखो ये सब ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जो कर रहे हो वो वन टाइम हो रहा है, वो लाइफ में दोबारा नहीं होगा, ठीक है। शादी किसी की बारात है, किसी की रुखसती है, किसी की मतलब जो इवेंट वो वन टाइम है, वंस इन लाइफ टाइम। तो मैं एक बात बहुत बोलता हूँ कि इफ यू आर गेटिंग, अगर अगर आप इतना हाई पेड हो ना अपने काम में, तो इट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ना ये सिर्फ इस वजह से होता है कि लड़के जो है, जो हमारी जो इंडस्ट्री के बॉयज है, वो थोड़े ना हल्के हो जाते हैं, बोलता है वोटेड हो गए बस, अच्छा हो गया काम। अक्सर ऐसा होता है ना, एक जमाने पूछा लड़कों को काम क्या, इवेंट कैसा हुआ, तो बोलते रहे फराज भाई सेशन तो बहुत अच्छा हुआ। बोलता रहा भाई सेशन इज नॉट द इवेंट, इवेंट कैसा हुआ ये बता। इवेंट देखो एक्चुअली क्लाइंट जो है ना वो इवेंट्स बेटर करता है। आप, हाँ मैं एक बार मैं बोलता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आप जो है क्लाइंट को जनरेट करते हो पोर्ट्रेट से, बिल्कुल जनरेट हो गया, लेकिन वो सेटिस्फाई होगा इवेंट की अच्छी कवरेज से, जब उसके मोमेंट्स नाइसली कवर्ड होंगे और सब चीजें मतलब अच्छी तरीके से समराइज होकर मिलेंगी, देन ही विल बी हैप्पी। अदरवाइज तो वो पोर्ट्रेट बोलेगा सिर्फ पोर्ट्रेट अच्छा है, हम गाएंगे, दैट्स व्हाई। फराज में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स या वाइब्रेंट कलर्स? या तो ब्लैक एंड व्हाइट जो ना एक आर्ट है, और मैं बोलता हूँ मैं एक बंदा को जानता हूँ जो ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे हिसाब से ना ही इज डूइंग एब्सोल्यूट वंडर्स, वो है अब्दुल मोहसिन अवासिर, इफ यू नो हिम, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट उसके पीछे आप उसका पोर्टफोलियो देख लो, आप ब्लैक एंड व्हाइट हो ना, लाइक आप हिल जाओगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट लोग अक्सर ना अपनी गलती छुपाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, कलर अच्छे नहीं आया, पिक्चर ब्लास्ट हो रही है, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते। नहीं भाई, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को क्रिएट करना इज आर्ट, और ये सबके पास नहीं होता। तो दोनों अपनी अपनी जगह, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो है आर्ट है, वो बहुत रेयर है। वो आपको वाइब्रेंट पिक्चर आपको सब दिखेंगे अच्छी अच्छी क्लिक करते हुए, अच्छी एडिट करते हुए, ब्लैक एंड व्हाइट सबके मस की बात नहीं है। आज तक का फेवरेट मेन्यू जयशोल के वेन्यू, ये तो नो डाउट वेडिंग का वेन्यू, डे लाइट आउटडोर कोई भी वेन्यू। हाँ मैं समझ गया, वो तो आप ओवरऑल बात कर रहे थे। कराची में जो ना वेन्यू बहुत कम है, ये नहीं, ये गम है कराची वालों। मैं ऑनेस्टली आई फील कि कराची में ना, मतलब अगर बैंगलोर में शूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो सही है, मतलब एक जैसे ही सारे फिल्मिंग ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पे सेटअप जो लगते हैं ना, मतलब अगर आप कंपेयर करो कराची और पंजाब को, तो पंजाब में जो सेटअप्स लगता है ना वो नेक्स्ट लेवल। इवन उनके जो वेन्यूज है दे आर नेक्स्ट लेवल। बाकी सॉरी कराची में ये थोड़ी लैक करती है, लेकिन पंजाब साइड पे अगर वेन्यूज में आओ ना, तो उनका एक हिस्टोरिकल जो है ना वो ज्यादा उनके पास एज है चीजों का, तो वो दैट्स व्हाई हाँ वो लाहौर है, लाहौर की जो बादशाही मस्जिद, बादशाही वही एक सवाल, वो एक ना तो आप शायद तलाव का शूट करते हो, बहुत अच्छी लोकेशन, मतलब उसकी माई बना है। कोई ऐसी बात जो ऐसी फील होती है, मतलब चिढ़ लगती है, हर लोग आके फराज भाई ये बताएं। हाँ बोल देता हूँ एक बात, नहीं वो फील वो क्लाइंट से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है जो मेरे जानने वाले क्लाइंट्स है ना, उनका मसला क्या है, वो पहले मेरी टीम के पास जाते हैं, उनसे मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेते हैं,
मतलब उनको निचोड़ लेते हैं ना भाई इतना में कर दे इतना में कर दे। वो टीम जो है ना वो चलो क्लाइंट तो बुक करना है ना तो डिस्काउंट करके फिर जब वो डिस्काउंट ले लेंगे फिर मैं फराज यार तुम्हारी टीम तो नहीं ये बोल रही है इसमें आप कुछ कर दो। फिर मैं पूछता हूँ टीम से अभी क्या सीन है तुमने इतना कभी ऑलरेडी तो डिस्काउंट क्यों कर दिया? हाँ तो बोलते हैं तुम फराद हो वो तो डिस्काउंट मांग रहे थे हमने दे दिया। मैंने कहा तो मुझसे भी डिस्काउंट मांग रहे थे। ये चीज मुझे बहुत तंग करती है ये मतलब ये होता है ये मेरे साथ तो बहुत है। और एक और बात जो मेरे पुराने क्लाइंट्स है ना जब वो पलट के आते हैं ना तो दे एक्सपेक्ट कि हम उन्हीं पैसों का काम करेंगे जो ऐसा 5 साल में लेकर पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है लेकिन लोग नहीं करते। लोग बोलते हैं नहीं है तुम जो इतना हाईली चार्ज कर रहे हो अब ठीक है वक्त की बात है। हमारे एक्सपेंसेस उस जमाने में हमारी चीजें उस जमाने में और थी दुनिया बिल्कुल 5 साल में बिल्कुल फ्लिप कर चुकी हो। तो ये एक चीज बहुत तंग करती है मुझे। अब ऑब्वियसली बात है आपसे रिक्वेस्ट कर रहे तो आप शर्मिंदा से हो जाते हो कि यार मैं अच्छा मैं नहीं करूंगा डिस्काउंट तो बुरी लगेगी बात। फिर मैं ये चीज में तंग करती है ये चीज मतलब चिड़ समझ लो या कुछ तंग करती है लेकिन ये एक चीज क्लाइंट साइड से, हाँ एक क्लाइंट वाली साइड से टीम बाकी टीम तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। टीम की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं जिससे नहीं ना एक चीज चिड़ करती है वो भी है फराज जो बहुत लेट हो रहा है इवेंट का क्या करना है। रात में 12 बज गए। रात में 12 बज गए क्या करें रात में क्लाइंट खाना खाने बैठ गया क्या करें। मैं बोलता हूँ भाई जो करने आओ वो करो और क्या करना है। ये तक कर दिया अब मेरे डायरेक्ट कॉल्स नहीं आती अब टीम में जाती है कॉल्स वो मैनेजर से कॉल जाती है वो ज्यादा वो भी चिढ़ते हैं इस चीज से। और फिर जो मेरे दोस्त हैं ऑफिसर वो मेरे साथ काम करते हैं तो वो भी डायरेक्ट कॉल करते हैं यार फराज यार 12:30 हो गए तो क्या हो गया काम तो करना है ना यार। अब मैं तो तुम्हें एक बात बोलता हूँ किसी की अगर रुखसती ड्यू है और आप बोल रहे हो कि हम जा रहे हैं तो जस्ट एक बार समझ लो कि आपके घर की अगर शादी हो आपकी बहन की शादी हो या आपकी कोई भी और उसकी रुखसती रहती हो और फटाफट चले जाए वो कैप्चर ना। मैं बोलता हूँ सारी शादी के मैक्सिमम जो मतलब जो इमोशंस का पीक होता है ना वो रुखसती होता है पूरी शादी का मैक्सिमम शादी में ठीक है। मतलब वो उसमें आपको उनके मतलब माँ बाप के भी एक्सट्रीम इमोशंस मिलेंगे फैमिली के भी एक्सट्रीम इमोशंस मिलेंगे लेकिन मसला क्या है कि हमारे लड़कों को ये चीज पता ही नहीं होती। वो बोलते हैं आप नोट करो अक्सर कैंडिडेट कर रहे होंगे अचानक से घूम के आ जाएंगे मतलब रुखसती कवर कर रहे हैं और बीच वेन्यू से पलट के आ जाएंगे क्या वो हो गई कवर नहीं हुई कवर। आपको टिल द एंड कवर करनी है जब इमोशंस आएंगे। बस ये चीज मुझे फील होती है कि देखो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो चीजों को लेके ये सब ये सिर्फ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि बस हम जा रहे हैं। फिर मैं एक बात ये बोलता हूँ जब आपके पास अपना इवेंट आता है तो आप 2 बजे भी खड़े रहते हो ऐसे है, वो तो टाइम ड्यूरेशन ठीक है नहीं टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं है। वो फिर ये होता है कि नहीं ये तो मेरा अपना क्लाइंट है। फिर जब आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो तब आपको टाइम दिख रहा होता है। ये कड़वा सच है लेकिन ये है बिल्कुल ये है कि आपका अपना क्लाइंट होगा तो 4 बजे आके बैठ जाओगे और 7 बजे तक वेन्यू बैठा होगा आपको कोई गम नहीं होगा। और फिर आप वेन्यू बोल रहा हूँ सॉरी आउटडोर लोकेशन पर और फिर वहां से हॉल में जब वेन्यू पे आओगे वेन्यू पे भी आप बैठे रहोगे आपको गम नहीं होगा। रात को क्लाइंट 2 बजे गम नहीं होगा लेकिन वो जब फ्रीलांसिंग करोगे तो आप बोलोगे यार 12 बज गया अब तक या 1 बज गया अब तक फ्री क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज में थोड़ा सा ना इंडस्ट्री में थोड़ा तंग करती है। मैं लड़कों को बोलता हूँ यार देखो अब जब ये काम कर रहे हो उस काम का तो ये नॉर्मल है ना। अब आपको वेडिंग भी कवर करनी है और फिर आपको टाइम का भी इशू हो रहा है। वो टाइम सही था फिर जब बेचारे फोटोग्राफर सुबह फजर तक बैठे रहते थे और पैसे भी इतने से मिलते थे। तो जब इतने अवतार ने ग्रोथ दी तो थोड़ा दिल भी बड़ा होना चाहिए। और अभी थोड़ा सा पर्सनल पे आता है फेवरेट वेयर यार ये मुझे बहुत मैं बोलता हूँ बिल्कुल ना स्ट्रेट को बहुत पसंद है पर्सनली है मतलब मुझे मैं वो तो बड़ा खुद प्लस रखता मुझे बहुत मैं बोलता हूँ बिल्कुल ना स्ट्रेट को बहुत। तो ये है सलाद मुझे पर्सनली बहुत पसंद है मतलब उसको कंफर्टेबल भी रहते हो और वो थोड़ा एलिगेंट ये मतलब इस साउथ एशिया वाली साइड पे एलिगेंट ज्यादा वाइब देती है। लेकिन अगर आप अरब साइड पे जाओ तो वहाँ पे जो जुब्बा पहनता हो तो बहुत एलिगेंट लगता है। अभी हमने अपने दोस्त की शादी में सब दोस्तों ने पहना था है मेरे पास विक्टर वॉचेस मैंने सुना बड़ा शौक है आपको। ये बड़ी अच्छी बात है यार वॉचेस में एक्चुअली बिल्कुल है वॉचेस मुझे मैं सिर्फ शौक नहीं रखता मैं कलेक्शन रखता हूँ। मेरे पास मुझे एग्जैक्ट नंबर्स भी नहीं याद बट मेरे पास मोर देन 20 वॉचेस हैं। हाँ तो और मेरे पास कितना पूरा है तो मुझे बहुत शौक है। मैं मतलब वॉचेस जाता हूँ मुझे अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ क्योंकि वो एक वक्त में ना बहुत सारी चीजें ना पैसे देख के छोड़ी है हमने। हाँ वो लोग हैं ठीक है। तो अब जब जो चीज अच्छी लगती है ना तो हम छोड़ते नहीं हम बोलते पैसों से नहीं छोड़ेंगे उसको। अभी अच्छी लग गई ना हम जितनी महंगी भी ना अभी अपने हाथ में होगी अब तो बस वो वाली बात है तो हम ले लेते तो बस अब वो टाइम चल रहा है कि अच्छा लगता तो ले लेता हूँ। वॉचेस मुझे बहुत शौक है बेइंतहा शौक है मतलब मैं मेरा पूरे महीने की घड़ी है जो रोज अगर नहीं घड़ी बड़े बड़े तो पूरा महीना घड़ियाँ पहन सकता हूँ इतनी घड़ी शौक है। ये बड़ा महंगा शौक है वॉचेस बड़ा महंगा शौक है लेकिन ये चीज ना जिसको पता है उसको पता है। नॉर्मल बंदा बस को दिखाऊंगा नहीं मैंने पहनी वॉच इतने की बोलेगा ये होगी 5,000 रुपये
तो फिर तो कुछ 5,000 बोल रहे हैं आप। नहीं, हाँ 2,500 की बोल देगा, और फिर उसको असली पैसे बताओ तो उसमें जमीन निकल जाएगी। छोटी महंगी घड़ी पहनता है, ऐसी हो जाती है ना, ये क्या कह दिया। इतनी महंगी घड़ी होती है। हाँ हाँ, नहीं एक अब ऐसा मेरे चाचू ना वो कनाडा में होते हैं, तो एक दफा ना वो मैं ऐसा वीडियो कॉल पे सामने से स्पोर्ट्स कार गुजरी, उन्होंने दिखाई मुझे, बोल रहा फराज गाड़ी देखो नहीं। मैंने कितनी की होगी, उन्होंने $5 लाख की होगी। मैंने कहा कुछ भी है ये, बोले क्यों? मैंने कहा वॉचेस में आपकी सोच है, स्काई इज द लिमिट, कितनी महंगी महंगी घड़ी है। अब जाके अपन गो की कलेक्शन तो देखो, तो वो बिल्कुल इवन जो आनंद अंबानी है, मुकेश अंबानी बड़ा, उसकी कलेक्शन देखो, उस पर फ्रॉम द रेयरेस्ट वॉचेस है दुनिया तो है भी। हाँ, तो वो दे कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं, वो तो ऑर्डर बनवाते हैं ना, वो तो हमें ये चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, वो बना के देते हैं। तो लेकिन वॉचेस एक डिफरेंट, जिसको पता है उसको पता है, आम बंदे के लिए वॉचेस इज लाइक ठीक है, घड़ी जो टाइम है, दिखा जो दी, है। घड़ी टाइम में दिखा दी, घड़ी आपको टाइम बताती रहता क्या आपका टाइम बता दिया। फेवरेट कार। जो अपने पास है वही फेवरेट है। नहीं, फिर ये वाला जो चला ही पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में स्पेशली कराची है, मतलब हम कराची की पैदावार है, कराची में रह रहे हैं अब तक, तो गाड़ियां ना, गाड़ी थोड़ा ज्यादा है कराची हाँ, में। कराची में तो ठीक जाती है, मैंने बड़ी शौक से ली थी गाड़ी में, अभी जो मेरे पास है वो 2 गाड़ियां हैं। तो जो मैंने एसयूवी ली थी वो शौक से ली थी मैंने, लेकिन जब मैं चलाता हूँ उसमें मेरा दर्द होता है। मैंने उसकी वजह से 2 साल से गाड़ी अपडेट नहीं करी, मगर नहीं यार बस सही है, ये नहीं करनी अपडेट, सही है, क्योंकि दुख होता है। गाड़ी चलती कहाँ है, यहाँ तो गड्ढों में गाड़ी झूलती रहती है, बस गड्ढों में गाड़ी है, तो ये बड़ा दुख है। वरना गाड़ी मुझे पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, एक साहब कह रहे हैं बेहतर हो रहा है कराची। अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआ है, हम तो चाहते हैं हमारी कराची भी बेहतर दुआ है, जो हमने कराची का। अब जब हमें आज लाहौरी अपनी बातें करते हैं ना, तो मैं फिर ये सोचता हूँ यार, ये वक्त तो हमने आज से 20 साल पहले गुजार दिया। बिल्कुल ऐसे। ये अंडरपासेस, ये फ्लाईओवर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद कराची का हम वापस बैकडेटेड पे जा हाँ, रहे हैं। हमने रिवर्स गियर लगा दिया। तो अभी एक मीम चल रही थी, पता नहीं जिक्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप जाए और कर मुझे दो, एडिट पर काट देंगे। आप जाए और मुझे खुल जाएगा, रियल से रूट नहीं बनेगा। मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, आप यकीन करो कराची में मोस्टली जो यंगस्टर्स है ना, बेचारों को ना बैक पेन होना शुरू हो गया, पता है आपको? हो रहा है, क्योंकि अब देखो बहुत सी बात है, महंगाई है, एवरीबडी इज लाइक वो 70s पे ट्रैवल कर रहा है, मुझे भाई अब 55 पे करते हैं, उसके ऊपर अगर आप जाते हो जैसे भाई भी आ रहे हैं या 50, वो काफी महंगी बाइक है। एक नॉर्मल बंदा 1 to 5 और 70 पे ट्रैवल कर रहा, तो उसमें सस्पेंशन तो किसी काम का नहीं है, तो डायरेक्ट आपकी बैक पे हिट करता घंटा, सस्पेंशन क्या है, कुछ भी नहीं, उसे वैसे भी खाना पूरी है। तो वो चीज में ना, बहुत लड़के बेचारे कवर लेके बैठे हुए जवानी में, क्यों? क्योंकि वो गड्ढों में बाइकें चला रहे हैं। तो ये चीज जो है, हम डिजर्व करते हैं बेटर लाइफ, कराची वाला ने डिजर्व करता है बेटर लाइफ, लेकिन वो नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली। वी आर होपिंग कि चीजें बेहतर हो। वो तो बहुत हर्ट होता है कराची वाले, कि ये बहुत दर्दनाक टॉपिक चला है वो, ये चीज इमोशनल हो जाएंगे अभी अभी। आपने विजिट किया है बहुत सारी जगह, वर्ल्ड टूर्स भी किए हैं मैंने। हाँ, तो मुल्क जो भी वो 1 2 मुल्क 4 5। फेवरेट प्लेस कौन सी रही है आपकी? यार अभी रिसेंटली हम लोग गए थे, मैं मेरा फ्रेंड है, वो गए थे बाकू गए थे, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा और बहुत पीसफुल। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि वहाँ के जो लोग है ना, एक तो खूबसूरती बहुत है, और दूसरी बात ये कि लोगों में या जगह में? दोनों में अच्छा हो, अच्छी जगह हो। सबसे मुझे जो अच्छी चीज लगी ना वहाँ की, वो ये है कि लोग ना बहुत नाइसली ड्रेस्ड है, दे आर ऑल द टाइम नाइसली ड्रेस्ड हो, तैयार है उधर। हर किसी के ना कपड़े अच्छे हैं, हर किसी ने बूट्स पहने हुए हैं, बाल बने हुए हैं, मतलब अगर शेव है तो वो शेव्ड है, रखा है तो ट्रिम्ड है, तो दे आर लाइक अप, मतलब अप टू द मार्क है। वो ऐसा नहीं है हमको देख के बोलोगे ये क्या, तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे दुबई बहुत पसंद है पर्सनली, लेकिन दुबई वीजा नहीं दे रहा यार। आजकल नहीं दे रहा, आ जाएंगे इंशाल्लाह सीजन बेहतर हो। हम दे रहे हैं ना अभी उनको। तो फरहान भाई, लाइफ का कोई एक ऐसा लेसन जो आपने किसी अपने जूनियर से सीखा, किसी भी जूनियर से, नॉट अबाउट आई वुड, कहीं से भी। जूनियर से क्या सीखा, सोचना पड़ेगा, ये याद करने वाली बात। हाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसा ना, एक चीज थोड़ी मुझे अच्छी लगती है, जैसे मजाज मेरे ना, ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मजाज अली खान जो प्रोस्पेक्टस। हाँ ठीक है, तो ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो वो ना अभी भी जो है ना, वो एक रिस्पेक्ट का वो रखता है हिसाब किताब में। देखा जाए तो नाउ ही इज डूइंग हिज ओन थिंग एंड एवरीथिंग, बट वो अभी रिसेंटली उसने मुझे एक पोस्ट शेयर किया कि जिसने आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम काम दिया हो, काम सिखाया, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर वो याद रखता है तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है उसकी, कि ये जो है ना, आप अपने मतलब जो आपको इनिशियल फेज में सपोर्ट करता है ना, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं भूलता। ये मेरी पर्सनल वो है कि मैं याद रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे अगर 10 साल पहले मिले होता और आज मिले होता, आप बोलता रही बंदा बदल गया, नहीं, मैं आई एम द सेम पर्सन। हाँ थोड़ा लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर हो गया, चीज़ें थोड़ी अच्छी अच्छी आ गई है,
लेकिन अदरवाइज वही तो अल्लाह के नबी का भी कॉल है कि आपकी सवारी अच्छी होनी चाहिए, आपका रहन कपड़ा अच्छे होने चाहिए, वो तो एक नॉर्मल खाना पीना अच्छा होना चाहिए आपका, आपका पैसा अगर आ रहा है तो आपके अल्लाह ताला आपको बेहतर कर रहा है, तो ये अदरवाइज जो है ना, आई एम द सेम पर्सन लाइक आई वाज। फराज बट अपने आप को अभी कहाँ देखता है? मैं यही देखता हूँ, मैंने लगा हाँ मतलब सही मतलब वो एक होता है ना, गोल होता है लाइफ का कि मैंने ये अचीव करना है। यार लाइफ का देखो अचीव करना ना, मैं बड़ा इमोशनल बंदा हूँ, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज में बोलूँ कि मुझे ना पूरे दुनिया में आईफोन का नाम बनाना ही भाई, ये मेरी लाइफ में ये गोल नहीं है। मेरी लाइफ के गोल जो है ना वो इमोशन से, मेरी फैमिली हो गई, ठीक है, मेरे माँ बाप हो गए। एक चीज मेरी लाइफ में अचीव मैंने तो नहीं करी, अल्लाह ने तौफीक दी मुझे, वो समझ दी कि मैंने वो काम, मैंने अपने माँ को हज करवाया बस मतलब वो एट दैट पॉइंट। ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है। हर मिडिल क्लास बंदा बचपन से ना एक दुआ करता है, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे मैं अपने आपको हज करा सकूं। हम देखो बिल्कुल ऐसे ही। असल में पोस्ट भी शेयर करते हैं ना इस तरह के। तो ये वो पॉइंट था जब एक पॉइंट आया, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, हर चीज में बहुत सपोर्ट करती है, विजन भी मेरे साथ है, आप लोगों को पता है। तो वो बहुत सपोर्टिव है कि बस मैंने डिस्कस, मेरे एक थॉट आया, मैंने उसे डिस्कस किया, मैंने कहा जरी व्हाट यू थिंक शुड वी डू दैट, तो शी सेड इट्स योर कॉल, इफ यू फील लाइक दैट वी कैन अफोर्ड इट, वहाँ पे इतना फंड है तो लेट्स गो। जब क्या हुआ वहाँ पर वो इतना फंड नहीं था कि हम, लेकिन हाँ बस था फंड, है ना, वी कैन डू ये ख्याल आया, वो ख्याल ने शेयर किया, बस हम बस दे वर वेरी इमोशनल है, और इससे बाद किसी वेले भी एक इमोशनल होने का था। तो वो मेरी लाइफ का एक पॉइंट था जो ना, मतलब मैं अगर इमोशनल देखो तो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट हाँ जब मैंने वहाँ पर हज कराया, और मेरे वालिद साहब का मुझे वॉइस नोट आया था जब हज कंप्लीट हो गया, जिस टाइम हज कंप्लीट हो, तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट, मतलब ग्रुप में वॉइस स्टूडियो फैमिली ग्रुप है, तो वो वॉइस सुन के मैंने कहा बट साहब तुम जिंदगी में चीज है, ये एक चीज है। मैं चीजों को अलग तरह देखता हूँ। मैं अभी मेरा किसी ने फील्ड में किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो मैं ही बोलता हूँ यार छोड़ो ये काम वाम यार, आप टर्म्स अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही। वो तो इमोशन, मैं थोड़ा इस तरह सोचता हूँ, मेरा कोई मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है मेरा कि लाइफ में भाई ये गाड़ी लेनी है, ये करना है, ऐसे तबाही फिर देनी है, नहीं भाई, बस आपके लोग आपसे आपके साथ हो, खुश हो, दैट्स ऑल। आई वुड को स्टार्ट कब किया? यार देखो आईवुड का जो एक्चुअली, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, आप शायद मुझसे अभी ये पूछोगे आईवुड का नाम कहाँ से आया आपके पास, ये एक इम्पोर्टेंट वो है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आईवुड का जो नाम था ना, वो एक्चुअली हम लोग फिल्म पढ़ रहे थे, तो जो हमारा जो बेसिक वो था कि हमें करना करना क्या है, तो हम लोगों को फिल्म का शौक था, सही है। ठीक है। आईवुड की जो हमारी बेसिक जो एक गाइडलाइन समझ लो या विजन समझ लो, तो कभी वेडिंग नहीं था, वेडिंग हमारे ख्वाबों में भी नहीं था वेडिंग हमारे। हम लोग एक चीज पे इम्फेसाइज था कि हम फिल्म्स बनाएंगे, फिल्म ठीक है। तो इसलिए आई वुड था, वुड हॉलीवुड बॉलीवुड आई वुड, तो वो समझ लो ये एक कॉन्सेप्ट था एग्जैक्टली। तो वो हमें पहले हमारा प्लान था आई से लिखने का आई वुड, लेकिन वो किसी ने ऐसे लिख के भेजा, हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स से, तो उस एक एक के सजेशन है ये, तो हमें ना ज्यादा वो लगा, मेरा आई से थोड़ा शायद थोड़ा वो लग रहा है, अंडर वैल्यू लग रही है ये नाम लिखा हुआ, आई वुड थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, तो वी वेंट फॉर इट। तो वो बोलने का आई वुड बहुत अच्छा लगता है। इवन वंस देयर वाज अ टाइम जब मैंने एक दफा सोचा कि हम एक मीम बनाते हैं कि एक जैसे आपको होगा क्या ना, आई वुड एक वो लफ्ज है जो मोस्टली लोग बोलते हैं, आई वुड लाइक टू, ये आई वुड हाँ वो एक नॉर्मल वर्ड है। तो मैं सोचा था कि मैं मीम बनाते हैं हम लोग, कि हम पूछ रहे हैं हु इज द बेस्ट फोटोग्राफर्स इन द टाइम, तो हम फिर ट्रम्प की लगा देंगे आई वर्ड, वो उसकी स्पीड में जहाँ भी वो उसने आई वर्ड बोला हम काट के लगा देंगे, तो वो आई वर्ड, वो तो आई वुड लाइक टू बोल रहा है, लेकिन हमने उसको अपना, तो ये इसलिए ये वाला सीन था। वो फिल्म्स बनानी थी हमने, बेसिकली कमर्शियल्स की तरफ जाना था, बट फिर देयर वाज अ टाइम जब रियलिटी ने हिट किया कि भाई इस मुल्क में ना फिल्में बन रही हैं और कमर्शियल जो है ना वो एक स्पेसिफिक तबका बना रहा है, नए लोग की एंट्री बहुत मुश्किल है उधर। सो दैट वाज अ पॉइंट जब व्हेन वी डिसाइडेड कि हम जो है ना वेडिंग की तरफ मूव। तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है मेरे दिमाग में और मुझसे बड़ा किया भी जाता है। वेन एवर आई से आई एम अ फोटोग्राफर, कहीं पे भी खड़ा हो गया, अगले बंदे के दिमाग में सबसे पहले आता है वेडिंग में जाके तस्वीरें खींचता है। फोटोग्राफी को वेडिंग से हटा के कैसे डिजाइन करेंगे? नहीं देखो, अगर कोई ये सोच रहा है तो उसका एक्सपोजर का मसला है, उसकी लाइफ में एक्सपोजर नहीं है ना। जनरल पब्लिक वो क्यों है, क्योंकि जो सराउंडिंग में मोस्टली फोटोग्राफर, देखो जो सबसे बड़ी जो फोटोग्राफर्स को कवर कर रही है ना इंडस्ट्री, वो वेडिंग है, बिल्कुल ठीक है। आप फूड में चले जाओ, आपके पास गिनती के नाम होंगे, उसके बाद आप बोलोगे खत्म, 10 नाम ये खत्म, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चले जाओ उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफीज में या फैशन में, तो देयर आर फ्यू पीपल जो ये सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, लाइक यू नो, हर गली में दो है। हाँ exactly। तो वेडिंग फोटोग्राफी ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स को केटर कर रही है, ठीक है, अकोमोडेट कर रही है, बहुत मुश्किल ऑब्वियसली बात है। आप देखो कितने लोग हैं माशाल्लाह अपने सराउंडिंग, अगर हम देखते हैं तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो और वो उनको संभाल कौन रहा है,
वेडिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल वेडिंग सो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई लोगों का परसेप्शन ऐसा है फोटोग्राफर है वेडिंग फोटोग्राफर होगा, और बिल्कुल। यही है। और लेकिन एक मसले के साथ और आता है, वेडिंग फोटोग्राफर खुद हल्का काउंट करता है अपने आप। हाँ ये बात है। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये यार बहुत देखो, होता है। व्हेन यू डू समथिंग ना, यू शुड ओन इट। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ओन करने का फैक्टर है सारा, मतलब सारा का सारा आपने ओन करने का गेम ऑन है ना, तो सही है। अगर आप ओन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर लो, सही बात जब है। तक आप अपने प्रोफेशन को खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो कोई और नहीं देगा। मतलब आपने किया है नहीं किया कभी, लेकिन खड़े होकर इवेंट में बोल रहे होते हैं भाई मैं फैशन हाँ फोटोग्राफर। एग्जैक्टली, आपने Why? नोट किया हुआ है। हाँ। क्यों आप आपकी आपका घर, आपके बिल्स, एवरीथिंग पेड बाय पेड फ्रॉम दिस फील्ड, राइट? बिल्कुल आपको right। यहाँ से बिल्स क्लियर हो रहा है, आप यहाँ से चीज अपने घूम फिर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट कोई परसेप्शन लोग आएंगे, अगर हम वेडिंग बोल देंगे ना, वेडिंग, वो हम थोड़े हल्के हो जाएंगे, हमारा वेटेज कम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। ट्राई तो करे। हाँ खाते खाते हम आप करो, आप चाय भी आ रही है हाँ पीते हैं, चाय भी पियेंगे, तो कॉफी भी पियेंगे। कॉफी भी आ रही है। हाँ तो इफराद में हम बात कर रहे थे कि वेडिंग फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी जो भी है और फोटोग्राफर्स का जो हमारा ग्रुप है, मैंने देखा है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा है, यहाँ से कह लेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए ने जो अपना एक सर्कल बना दिया है पूरा, और वो लोग आपस में सराउंडिंग में आपस में काम कर रहे हैं, और ग्रुप बी अपने एक सर्कल में काम कर रहा है। वेन एवर दोनों एक साथ अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो ग्रुप ए के जो फोटोग्राफर है वो ग्रुप बी को थोड़ा सा डिग्रेड कर रहे होते हैं, ड्यू टू विच ग्रुप बी का फोटोग्राफर उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, और देन सिर्फ दिखाने के लिए या किसी भी चीज के लिए कि मैं यार ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मतलब लाइक फेंकना छोड़ना, वो इस तरह का, मतलब लाइक के झूठ बोलने वाली सिनेरियो। तो क्या आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब बंदा अपनी पीआर बचाने के लिए सारी हरकतें करे, या फिर अपने काम से ही जीते, मतलब क्या सिनेरियो है इसमें? देखो मैं बताता हूँ, हमने शुरू में बात करी थी एजुकेशन, बिल्कुल ऐसे ही। सो इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उस ग्रुप ए के लीडर से मिलोगे ना, यू विल फील लाइक यार ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेट है। हाँ। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बीच में है? ये सिनेरियो वैसे चल रहा है हमारे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, हाँ। तो मसला ऊपर से नहीं है, ये मसला जो नीचे से अचानक से, देखो जो ग्रुप ए में है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए बी सी को स्टैंडर्ड वाइज कर रहे हो, ग्रुप ए सबसे एलीट ग्रुप है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी, इफ यू आर टॉकिंग लाइक दिस, ठीक है? सो जो ग्रुप ए वाला है ना, वो पैदा ग्रुप ए में नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? वो पैदा ग्रुप सी में हुआ था, और फोटोग्राफी में आया तो वो सी में आया ना, ग्रेजुअली आप ग्रो करते हो। सो देखो कुछ बातें कड़वी बोलनी चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि आपको ना अपना माजी भूलना नहीं चाहिए। सही बात। ठीक है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आप भी मुझे शुरू हुए हो ना। इफ यू फील कि कोई ऐसा आपके सामने है जो थोड़ा सा लाइक आपसे स्किल वाइज थोड़ा डाउन है या समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे एक मसला और भी है जो मुझे फील होता है, एटीट्यूड का बहुत बड़ा मसला है हर ग्रुप के अंदर। ग्रुप ए वाला ग्रुप बी को सिखाते नहीं रखता, ग्रुप बी वाला ग्रुप ए को बोलता तू होगा अपने घर को भाई, यहाँ पे हम भी उतने ही, तो उस चक्कर को तंग करता है, और वो फिर इरिटेट कर रहे होते हैं दूसरे को ना। वो तो ये सारी बातों की वजह से ना, मतलब ये सब परसेप्शंस बनाए हुए कि भाई ये एक ग्रुप ए का तो एक ग्रुप बी, जैसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ग्रुप ए का ग्रुप है ना मेरे भाई, वो सिर्फ 2 महीने के ग्रुप ए में है, गेटिंग माय पॉइंट? वो बाकी 10 महीने ग्रुप बी में ही है वो। तो ये चीज समझने वाली है यार। देखो वी आर द कम्युनिटी, हम देखो वी आर, मैं बोलता हूँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की पूरी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कम्युनिटी लगाओ तो वेडिंग फोटोग्राफर्स इन, मतलब वो सबसे ज्यादा नंबर्स में वेडिंग फोटोग्राफर्स है, बट हमारी कम्युनिटी नहीं है कोई। ठीक है, आज अगर आप कहीं पे शूट कर रहे हो और आपसे कोई इशू हो जाता है, सो आपके पीछे कोई नहीं है, ऐसे है ही नहीं कम्युनिटी। जबकि वी आर इन, मतलब नंबर्स में हम बहुत लार्ज नंबर्स में, ठीक है, बट कम्युनिटी नहीं है। तो कम्युनिटी नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी एक अलग से मस्जिद पर आई है। हाँ एग्जैक्टली। मैं एक चीज को बहुत कोट करता हूँ, अपनी टीम में भी करता हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में ना हर किसी को मुन्ना भाई बनना है। देखिए ना आपने, किसी को सर्किट नहीं बनना। सही बात है। ठीक है, क्यों हर किसी को मुन्ना भाई बनना? मतलब मैं सबसे ऊपर आ जाऊं। सर्किट जो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर, जबकि सर्किट की अपनी वैल्यू है। मुन्ना भाई सर्किट के बगैर कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हर किसी को मुन्ना भाई बनना, नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ भाई, मैं तो नहीं किसी के नीचे लगता, ऐसा नहीं है। तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इन दी एंड देखो आप भी एक फील्ड में आए हो, कमाने के लिए आए हो। देखो अगर अभी बोलो मेरा पैशन है, मेरे भाई मेरा पैशन ना कुछ दिन का होता है, उसके बाद आपको ब्रेड एंड बटर चलता है, ठीक है, आपके बिल्स हैं, यू हैव टू पे दोस बिल्स एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो आप ये काम पैसों के लिए कर रहे हो, ये छोड़ दो कि मुझे बहुत एक्सट्रीम पैशन है भाई,
मैं बोलता हूँ मुझसे ज्यादा पेशेंट नहीं होगा इस जमाने में किसी को। मैं लिटरली मेरा मूड खराब होता था, मैं कैमरे से मतलब कैमरा यूज करता था, मेरा मूड ठीक हो जाता। क्योंकि मैं जी मेरा इस लेवल का पैशन था। पर आज मैं कैमरे को हाथ भी नहीं लगाता। जब कोई मुझे एक्स्ट्रा पे करता तो मैं हाथ लगाता, मैं नहीं लगाता। तो गेटिंग द पॉइंट। तो ये छोड़ दो आप कि भाई मैं तो पैशन से काम कर रहा हूँ, आप पैसों के लिए कर रहे हो। तो जब पैसों के लिए करो तो दूसरा बंदा ही पैसों के लिए कर रहा है, तो आप दूसरे को इक्वल वैल्यू दो ना। और अल्लाह ने आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स दी है, तो भाई ये तो बहुत फेमस कॉल है ना कि बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो आप बांटो, आप इनसिक्योर नहीं हो। ये जो है ना, ये इनसिक्योरिटी होती है बेसिकली। यार मैं अगर उसको सिखा दूंगा तो मुस्ताक मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा। जबकि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने किसी को सिखाया, आपने एक बीज लगाया फॉर एग्जाम्पल, और आज वो दरख्त मरा और फल दे रहा। तो दिस इज पॉजिटिव ना, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो मेरा तो ये फलसफा है कि भाई मैं कुछ नहीं छुपाता। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये आप मुझसे बैंक की बात करोगे ना, फिर ब्रांड किस तरह बनता है, किस तरह उसकी मार्केटिंग होती है, मैं सब बता दूंगा आपको। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे लिटरली। मुझे डर नहीं है, क्योंकि रिस्क देने वाली तो अल्लाह की है ना। ऐसे ही तो बिल्कुल बस ऐसे खत्म ही। हो गई बात। आप अपने इससे काम मतलब बाकी क्योंकि देखो टाइम जो बैटिंग प्रोफेसर को पूछता भी नहीं था। ठीक है, सही बात। बेचारे बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारते थे, लेकिन आज हर बंदा अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है। तो ये माशाल्लाह। अच्छा टाइम है, टाइम फ्लिप हुआ है, चीजें बेहतर हुई। तो ये चीजें ना बस सपोर्ट करने चाहिए दूसरे को। मेरा काटना नहीं है। हाँ, मुझे बड़े दुख होता है जब कोई ना इस तरह की हरकत करता है। मुझे कॉल आती है ना किसी की, या फराज भाई ऐसा हो रहा है, हमारा कोई कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ, तुम नहीं करना प्लीज यार, उसको करने दो। ये उसका एक माइंडसेट है, ये उसका एक जर्फ है कि वो उस तरह आपको तंग कर रहा है, या वो कहीं पे अपनी अथॉरिटी एक्स्ट्रा शो कर रहा है। तो वो होता है ना कि अब दो दो कंपनीज काम कर रही है, दो ब्रांड्स काम कर रहे हैं। एक ब्रांड को क्लाइंट ज्यादा वैल्यू दे रहा है, एक को नहीं दे रहा है, ऐसा होता है। हाँ, ये अक्सर फील्ड होता है, है ठीक है। कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसको ज्यादा वैल्यू मिल रही होती है, उसकी टीम उस चक्कर में हवा में। तो क्लाइंट भी ऐसे ही कर रहा होता है हाँ, अक्सर। वो टीम हवा में होती है, क्योंकि क्लाइंट ने उसको बहुत एक्स्ट्रा पे किया होता है चीज के लिए। तो क्लाइंट भी बोलता है नहीं नहीं, इनको बुला लिए तो ये तो ठीक है, माई बाप है हमारे आज। तो ये थोड़ा सा, तो इसमें देखो क्लाइंट कर रहा है, लेकिन आपको जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हमें तो 12 महीने खाते ही रहना है यार क्लाइंट यार का। यार ये देखो, क्लाइंट तो रोज नया क्लाइंट है ना। ऐसे ही। तो आप रोज नए क्लाइंट के चक्कर में अपने क्यूलिक्स को से क्यों खराब कर रहे हो? तो देखिए मेरा पॉइंट है कि आपको जो है ना एक दूसरा सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ड्रेस देने वाली बात अल्लाह ताला की है। तो फराज भाई, आपके हिसाब से अवेलेबल लाइट फोटोग्राफी जो आजकल कॉमन हो गई है, क्या है? यार देखो, अभी कॉमन ना अब चेंज हो रहा है दोबारा से। देयर वाज अ टाइम जब वी यूज्ड टू यूज लाइक 3 to 4 लाइट्स। नॉर्मल ये होता था ये कि भाई चल रही है लाइट है, ठीक है, बैकड्रॉप पे लाइट चल रही है, ठीक है। बैकड्रॉप पे कलर लाइट यूज कर आप रहे हैं। करेक्टर लाइट भी लगा रहे हो, आप उसको शेडो फिल करने के लिए आप फिल लाइट भी लगा रहे हो, आप टॉप लाइट भी लगा रहे हो, Reflectors भी use कर रहे हो। रिफ्लेक्टर्स भी कर रहे हो। तो एक स्ट्रगल होती है। फिर एक टाइम आया जब कैमराज बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है। तो फिर सबने क्या बोला, यार लाइट वाइट्स करो साइड में, और जो है ना आप डायरेक्ट कैमरा उठाओ। क्योंकि पहले होता था 2.8 अपर्चर, ठीक है। 1.8 का इतना रिवाज नहीं था, क्योंकि लोग ज्यादातर जाते थे 70-200 की तरफ। एक नॉर्मल वो लोगों को शौक था, बड़ा लेंस हो दिखेगा मेरा इक्विपमेंट। तो जबकि उसमें भी 1.8 के लेंसेज आते थे, प्राइम लेंसेज 1.8 का। बट लोग ज्यादातर 2.8 4 की तरफ जाते थे, 4 अपर्चर, वो जो ग्रुपिंग लेंसेज यूज होते हैं वाइड स्कोप। तो उस वक्त जो है ना लाइट यूज करनी पड़ती नहीं। फिर एक टाइम आया 1.4 1.2 के लेंसेज आना शुरू हुए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी थी लाइट की। आप बोल रहे हो सिर्फ कैमरा मैंने पकड़ा, वी आर डूइंग। तो उसमें हुआ है कि उस जो आफ्टर कोविड जो टाइम था, बेसिकली कोविड के बाद जो फोटोग्राफर्स फील्ड में एंटर हुए ना, उनके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। क्यों? क्योंकि ना हमको लाइट्स कैरी करनी पड़ रही है। लिटरली हम इतना बड़ा बैग कैरी करते थे। ऐसे ही मैं फिर एक वक्त आया, ठीक है, फिर एक वक्त आया इतने से बैग में एक कैमरा एक लेंस रख के आ रहा है बंदा, ठीक है, और वो चार्ज भी उससे ज्यादा कर रहा है जो एक जमाने में इतना बड़ा बैग कैरी करता था। तो फील्ड में ना, फील्ड ने मतलब बहुत ट्विस्ट किया है। खुले हाथ, मतलब हाथ खोल के वेलकम किया कि आ जाओ, और बस आप 2 चीजें खरीद लो और यू आर ऑन, मतलब आपका सीन ऑन है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। लेकिन अब मैं आपकी बात आप पूछते जा रहे थे, मैं उसमें कंटिन्यू करके बात करता। आई थिंक इज दैट कि अब जो है ना दोबारा से लाइट्स का टाइम आ रहा है। अब नोट, ऐसे अब जब दोबारा लाइट्स का टाइम आ रहा है ना, तो आप देखोगे वही जीतेगा जिसने पुराने वक्तों में ना टाइम लगाया हुआ लाइट्स को। तो उसको लाइट्स, हाँ, जिसको लाइट्स की नॉलेज, को लाइट्स इज अ नॉलेज, ठीक है। लाइट्स आप ऐसी नहीं खड़ी कर दी और बस शुरू हो गए। अब आपको ये फर्क, मैं तो हमेशा भी अपने किसी स्टूडेंट को ट्रीट कर रहा होता हूँ ना, बता रहा होता हूँ इसको, तो देखो, तो आप लाइट यूज कर रहे हो ना, तो आप लाइट को नहीं देखो मैं यूं लगा दूंगा तो नहीं। आप लाइट सेट करते हो, देखो कि लाइट का शेडो कहाँ बन रहा है, सिर्फ उसके करेक्टर के ऊपर आपको शेडो, आपने मर्जी का शेडो बना लिया, यू आर गुड टू गो। आपको फुल लाइट करनी है तो आप लाइट को नहीं देखो, आप करेक्टर को देखो। जिस भी मतलब प्रोडक्ट को या करेक्टर को आप लाइट कर रहे हो उसको देखो, उसके शेडोज आपको बताएंगे कि आपकी लाइट कैसी है। और आज यही आप फर्क देख रहे हो, जब दोबारा से लाइट्स मार्केट में आ रही है, ट्रेंड दोबारा लाइट्स की तरफ आ रहा है, हर बंदा अब लाइट्स खरीद रहा है। तो जो नहीं खरीद रहे वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में जिन्होंने लाइट्स नहीं छोड़ी, अवेलेबल पे नहीं आए, वो पीछे रहेगा। आज जो लाइट्स पे नहीं जा रहे
कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो उनकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और वो हो रही है, अभी भी हो रही है। जिनके पास लाइट्स है उनको कंपनीज और ब्रांड ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं कि यार इसके पास लाइट्स है, इससे काम करो। यार लाइट्स का एक ऑब्वियसली बात है, बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रहती है। बेसिक्स जो है ना, किसी भी मतलब आप कोई भी टेक्निकल चीज सीखते हो, उसकी बेसिक अगर आपके फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग नहीं है तो आप एक वक्त के बाद आप स्ट्रगल करोगे, जो कि आप लोग कर रहे बिल्कुल ऐसे। फराज भट्ट खुद किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, लाइट पे काम करना है या हैं। देखो, वेडिंग सेट? हाँ देखो सर, टाइम जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं लाइट्स का, मुझे बहुत शौक था लाइट्स चलाने का। एक हमारे असाइनमेंट था, उसमें मैंने 7 लाइटें यूज करी थी। 7 लाइट? 7 लाइट्स। आप सोचो 7 लाइटें कहाँ लगती है, मैंने लगाई थी नहीं। और जब मैंने वो अपने टीचर को दिखाया था, हमारे सदीशान वगैरह थे फोटोग्राफी के, उनको दिखाया तो ही वो सरप्राइज, मुझे लाइट देखी, मुझे देखा कितनी लाइटें चलाएंगी बस। मैंने कहा सर आप गैस करें, हंसने लग गए। उन्होंने अपने गैस के 6 लाइटें, मेरे को 7 है। तो वो गौर से देखा उन्होंने, बोले हाँ। तो ये नजर तो चाहिए ना लाइटें देखने की। एक बंदा बोलेगा ये पिक्चर तो मैं भी खींच लूंगा, और मैं किसी एक जिस बंदे को नॉलेज नहीं है उसको दिखाऊंगा। तो व्हेन यू हैव नॉलेज ना, तो आपका दिल करता है लाइट्स पर काम करो। तो क्यों, उससे आपके हाथ में कमांड होती है ना। बिल्कुल ऐसे। लाइट्स आप कमांड देती है। मैं अपनी, देखो लाइट्स की लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपने रेड लाइट लगाई भी है, नॉर्मली रेड लाइट 2 चीजों में इस्तेमाल होती है सबसे ज्यादा, एक लव और एक डेंजर। लैंग्वेज है ना, यहाँ ना लव हो रहा है ना डेंजर हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे ना। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये लाइट्स में ना एक साइंस है। बिल्कुल ऐसे। ऐसी नहीं लगती लाइट, जैसे अब हार्श लाइट हो रही है ना, उसको भी आप फिल्म देखो, फिल्म में जिस आपको विलन होगा ना, उसको हमेशा हार्श लाइट चल रही होगी, क्योंकि उसको थोड़ा ना दिखाते हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब करेक्टर दिखाते हैं ना। तो इस वजह से पाकिस्तानी फिल्म में क्या है, चाहे कोई भी हीरो विलन हो, एक ही लाइट चल रही है सॉफ्ट, क्योंकि वो ड्रामाज वाली फिल्म बना रहे हैं। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ऑफ द टॉपिक चले जाओ। हम फोटोग्राफी साइड के फिल्म मेकिंग की साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी शौक ही शुरू से मैं फिल्म और कमर्शियल्स का था। वेडिंग हमने कंटिन्यू करी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वी आर डूइंग इट। तो बट ये है कि मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मैं हमेशा लाइट्स, मुझे बहुत पसंद है कि लाइट्स का प्ले, लेकिन उसका टाइम चाहिए। तो अवेलेबल में आप 5 मिनट में आधा शूट कर सकते हो, लेकिन लाइट्स आप लगेंगे ना, तो एक तो लाइट्स के लिए आपको टीम भी चाहिए, और लाइट्स के लिए आपको टाइम भी चाहिए। ये जब सारी चीजें हैं फिर आप लाइट चलाओ, वरना मैं बोलता हूँ लाइट साइड में करो और बिल्कुल करो। स्टूडियो लाइट या फिर गोल्डन आवर्स? देखो गोल्डन आवर्स हमेशा, और बोलता गोल्डन आवर्स विद द लाइट इज बॉम्ब। कोई एक ऐसी टाइप की लाइट को किस तरह यूटिलाइज करता है? नहीं देखो, मुझे फॉर अ बैक लाइट यूज करते हैं, नहीं, देखो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब किस मौसम में शूट कर रहे हो। सर्दियों में गोल्डन आवर जो है ना, वो 15-20 मिनट का होता है, वो गया, और वो होता ही बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि सर्दियां होती है, इससी बात है, पूरे सिस्टम है। तो गर्मियों गोल्डन आ रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्टर ही बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। बट अगर आपके पास लाइट्स अच्छी है ना, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, सूरज को अगर आपको किल करना है ना, तो यू शुड हैव गुड लाइट्स, ठीक है। तो आपके पास अच्छी लाइट्स होनी चाहिए। आप नॉर्मल लाइट से सूरज को किल नहीं कर पाओगे, अगर आप सूरज को बैकग्राउंड में रखते हो। तो आपके पास अच्छी लाइट हो तो यू कैन बहुत अच्छा शॉट, मतलब बहुत अच्छा, और उससे एक नेचुरली बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिलता है आपको, और लाइट से आप अपना करेक्टर उठाते हो। वरना नॉर्मली क्या हम फेस करते हैं हम लोग, कि जब अगेंस्ट पे लाइट सूरज होगा ना, तो आपका करेक्टर बहुत डिम हो जाता है। ऐसे ही। तो उसको उठाने में, उसको उठाने के लिए फिर वही सी साइड पे जैसे पिक्चर लेते हैं, पीछे का सी गायब हो गया, सी साइड की पिक्चर क्यों होगा, क्योंकि वो सबको गोल्डन आर्ट लेना होता है, गोल्डन आर्ट लेना है, लेकिन लाइट है नहीं, तो फिर गोल्डन आर्ट नहीं आता, ब्लास्ट आ रहा आता है, खत्म हो जाता है, सब वाइट हो जाता है बिल्कुल। फराज भाई आपकी लाइफ में, मतलब जब आपने इवेंट्स करे, अब तो खैर फराज भट्ट, तो जिस टाइम पे इवेंट्स कर रहे थे, कोई ऐसा मोमेंट याद रह गया हो, कोई बात कि यार ऐसा हुआ था इवेंट में? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट हुआ तो नहीं। वो क्लाइंट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, हर क्लाइंट एक अलग एक्सपीरियंस है। बट एक थोड़ा सा जो मुझे बड़ा फील होता है जब भी मैं इवेंट्स कवर करता हूँ, कि हमें वो बहुत अच्छा पे कर रहे हैं, उसको कोई शक नहीं है, लेकिन वो हमें ना समटाइम कुछ क्लाइंट्स आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते। वो चीज में थोड़ी सी फील होती है हमेशा। सही। क्या अब जैसे वेटर्स हैं, वो हमें ना अपनी कैटेगरी में डाल देते हैं अचानक से। अचानक से। तो ये चीज मुझे बुरी लगती है हमेशा, क्या ये नहीं होना चाहिए। हुआ था एक, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ होता है क्लाइंट साहब बैडली, मतलब रूडली बिहेव करे ना, मतलब तो वो चीज मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती है इवेंट्स के अंदर। वो तो देखो, आप वी आर आर्टिस्ट, वी डिजर्व सम रिस्पेक्ट। हम यहाँ पैसे लेकर आए हैं, ठीक है, हम ऐसे नहीं आए, आपने हमें बुक किया तो आए, तो अब हमें रिस्पेक्ट तो दो। ये चीज मुझे फील होती है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी मैं फील करता हूँ थोड़ा सा ना। कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं बहुत मिलती है, कहीं तो कुछ क्लाइंट्स तो आपको सर पर बैठा के रखते हैं, मतलब खाना आपके साथ खाते हैं बैठ के। मतलब इवेंट आपके, मतलब टाइम से आज जैसे आप बोलेंगे उस टाइम बहुत ये तो देखो, वेडिंग जो है ना, एवरी डे इज अ न्यू डे।
ऐसे ही। ठीक है, तो उसका तो ये सब नॉर्मल है। ये देखो, आपको आपको ना अपनी नेचर ऑफ जॉब पता होनी चाहिए कि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में ऐसे ही है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। कभी आपको मतलब, मैं तो ये बात बहुत दफा कोट करता हूँ कि वेडिंग ये चीज है, एक दिन आपको आसमान पर रखती है, दूसरी दिन जमीन पर आगे बढ़ा देती है। खुद ही बता ऐसे ही। देती है कि आपके पास क्या बस आगे हल्की हो जाओ, तो ऐसे ही है। फरहाद भाई, पहला इवेंट कब किया था? अगर जो आप इवेंट खुद किया पूरा नहीं मतलब लाइक। नहीं देखो, मैं एक नाम लेना यहाँ चाहूंगा। एक्चुअली मुझे ना इनिशियल टाइम में अम्मार एमियन बैग्स के नाम से ब्रांड था, मेरे बक्स। ठीक है। तो अम्मार जो था ना, और मेरा फ्रेंड था अम्माद, वो इस वक्त पर्सपेक्टस के नाम से काम करता। मुझे इनिशियली लाइक जब मैंने सोचा था कि मैं फोटोग्राफी एक प्रोफेशनली करूँगा, तो उसको मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। उसने मुझे उससे कनेक्ट किया, अम्मार से, अम्माद ने कनेक्ट किया अम्मार से। तो अम्मार ने मुझे, मैं ही बोलूंगा कि मैंने उस टाइम में बहुत सीखा। क्यों? क्योंकि मुझ में उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का बड़ा मसला था। मुझे डर लगता था कि यार मैं अकेला पूरा कैसे करूँ, लेकिन अम्मार ने वो उसकी नेचर थी, वो रिस्क लेता था या जो भी था, या कॉस्ट कटिंग करता था, ये उसका एक वो था। लेकिन वो मतलब मुझ जैसे उस पर मैं इनिशियल फेज में था प्रोफेशनली, वो मुझे पूरा इवेंट मुझे अकेला भेज दिया करता था, जाओ। तो मुझे ना एक बड़ा मतलब मैं बड़ा सीखा उस टाइम से। मुझे आज भी याद है, मैं पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेके आता था फिल्म में कि यार ये पोस्ट कराऊंगा। आज तो अल्लाह का शुक्र है कहीं कमरे में खड़ा कर दो ना, जरूरत नहीं कि जिसकी हम खुद चीजें वो कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऑब्वियसली बात है वो होता है। टाइम था भी हाँ, अलग। तो आप मैं स्क्रीनशॉट लेके आता था कि मुझे ना पिक्चर्स मतलब ये कराऊंगा ऐसे कराऊंगा। तो वो बड़ा एक ना, उसने बहुत सिखाया उस टाइम में। बेसिकली ये जो, अगर आप बोलो ना कि, पैसे जो हाँ, तो वो था पहले, मतलब पहले इवेंट्स मैंने किसी और के लिए किए, शुरू के इवेंट्स। को दैट वाला हाँ, हमको ऐसे ही वो तो करते जर्नी ऐसी ही होती है। तो वो ऑब्वियसली बात, हम किसी और के लिए करते हैं, तो वो उस बंदे ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इनिशियली। मतलब कुछ रिस्क ले रहा था, या उसको शायद सस्ता पड़ रहा था उस वक्त, ठीक है ना, ऐसे ही होता है हाँ, दैट वाला ना। ऐसे होता है। लेकिन वो उस बंदे ने मुझे पुश किया। मुझे अब मार भी बहुत करता नहीं, मैं उसका मार बोलते रहा, मार पूरा इवेंट कैसे करूंगा अकेले। मतलब मुझे ना इतना एक्सपीरियंस है, मार नहीं अफारस कर लेगा, कुछ नहीं था, कर लेगा, अल्लाह ने करा दिया। हाँ, नहीं वो टाइम टाइम की बात है। फरहाद भाई, कोई ऐसी बात जो इवेंट में हुई हो, मतलब लाइक क्लाइंट से हटके, जैसे क्लाइंट के मूवी इवेंट पे तो बात हो गई है, अक्सर होती है, फोटोग्राफर्स में आपस में भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, कोई ऐसी बात की मतलब जो अच्छी लगी हो, याद रह गई हो? अच्छी लगी मुझे, मुझे लगा था मुझे बुरी लगी है। ये अच्छी लगी हो कोई ऐसी बात की नहीं आपने इवेंट में खड़े होकर नहीं, किसी से सीखा हो? नहीं, जब आपने बोला ना ये, तो मेरे दिमाग में जवाब आ गया था बुरी का। मेरे दिमाग में यही तो हुआ है बुरे सवाल का जवाब आ गया था इस बात में। मैंने कहा मुझे याद आ गया, मेरे साथ एक सीन हुआ था, एंड दैट वाज अ वर्स्ट सीन। अच्छा, गुड सीन तो यार अल्हम्दुलिल्लाह देखो बहुत वेलकमिंग है। मतलब मैं, मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने मुझसे कोई ना लाइक वो हो। एक तो दफा हुआ, वो बहुत रेयर है, लेकिन उसके अलावा अच्छी मेमोरीज तो ऑब्वियसली वाली मेरी इस फील्ड से तो हमेशा अच्छी मेमोरीज है। बहुत अच्छा लोगों ने ट्रीट किया है, जब भी गए बहुत वेलकमिंग रहे सब। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ऐसा किया, बहुत अच्छा रहा मेरे को। तो मैं सारी गुड मेमोरीज है, कोई ऐसी स्पेसिफिक मुझे रिकॉल नहीं हो रही इस वक्त कि मैं आपको स्पेसिफिक बता सकूं कि नहीं यार ये मेमोरी जो थी ना ये मैं भूल नहीं सकता। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आता है अच्छा। वो बुरी वाली में वापस आते हैं। हाँ, वो बुरी एक थी वो, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बहुत कैजुअल, मतलब एक ब्लॉगर का इवेंट था, तो वहां पे एक जो है वो अगेंस्ट फोटोग्राफर ने थोड़ा मिसबिहेव किया था। ही ट्रीटेड मी लाइक जैसे ना हम वी आर नथिंग। अब बहुत मजे की बात ये है कि खैर होता है, देख रहे होंगे। वो मसला नहीं है, वो नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। वो कोई मसला नहीं, किसी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे को पर्सनल तरह से, लेकिन वो एक मेमोरी होती है, आपको हर्ट करती है। याद रह तो वो दैट वाज अ पॉइंट जो मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ था कि यार ये मतलब आप, चलो ठीक है यार, अगर आप किसी ने आपको इंप्रेशन दिए यार ये फ्री में आएगा, ठीक है, तो अब जब कैसा नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्पॉन्सर बेसिस हाँ पे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी चार्ज दैम नॉर्मली। तो बात ये है कि लेकिन वो एक परसेप्शन है ना हमारी फील्ड का, तो वो उस परसेप्शन पे कोई अगर मुझे कमेंट कर देगा, कुछ ऐसा कमेंट्स कर देगा, तो वो उस कमेंट पर आर्गूमेंट हो जाएगा, तो वो थोड़ा हर्ट करता है। फिर जब आप उसको अपना इंट्रोडक्शन कराओ तो वो ठीक हो जाए, तो ये थोड़ा सा ना हर्ट करता है कि यार अगर आप जानते हो ये बंदा कुछ भी नहीं है, तो आप उसको मतलब हटा दोगे, चाहिए दिस इज नॉट। वो थोड़ा मुझे हट की उससे बड़ा टाइम तक मुझे फील होती थी मुझे। भाभी भी फोटोग्राफर है? नहीं, वो मतलब मैनेज करती है आपकी टीम को? सॉरी, ही इज अ पार्ट पार्ट ऑफ आवर फील्ड ना। तो फील्ड के थ्रू ही मुलाकात थी या नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अरेंज और लव? हाँ मैं नहीं बताता हूँ। देखो एक्चुअली ना शी वॉज माई नेबर, ठीक है, लाइक हम लोग एक ही स्ट्रीट पे रहते थे, ठीक है, और फैमिलीज भी दूसरों को जानती थी, मतलब बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो वो बस इस तरह था, तो हमारी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी एक शादी से पहले, तो उसी को हमने उस पर कंटिन्यू करा, तो इट वाज लाइक दिस। तो एक्चुअली जो हमारी वाइफ है ना, वो शी इज
हर्षल इज अ सोशल वर्कर। अब वो उसने ब्रेक ले लिया शादी के बाद, टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि हकली टाइम मांगती है, बट शादी से पहले शी वॉज डूइंग अलॉट एज अ सोशल वर्कर, वो बहुत ज़्यादा काम करी थी। बट अब ऑब्वियसली बात है वो मेरे साथ इंगेज है, उसने ये काम समझा, सीखी, और नाउ शी इज डूइंग ग्रेट। तो बहुत मतलब मेरे उसके बाद मेरे ऊपर से बहुत बड़ा वेट जो है ना वो कम हो गया, उसने बहुत सारी चीज़ें संभाली है। लेकिन अब हमने सब चीज़ें ना वो रिमोट कर दिया है, उसके ऊपर इतना वेट नहीं है अलहमदुलिल्लाह। मेरा ये है कि आप ना जब आपका काम बढ़ रहा हो आप अपनी टीम एक्सपेंड करो और अपने ऊपर से वेट कम करो। क्योंकि ना एक बात मैं कहना चाहूँगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अ बिजनेसमैन। ठीक है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होकर बोलते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, नहीं। If you wake up early in the morning and you are going for work and everything, तो it means you are a self employed। ठीक है, बिजनेसमैन वो होता है जो टीम बिल्ड करता है और वो टीम काम करती है, कॉर्पोरेट एक तरीके से। हाँ नहीं, बेसिक आप छोटा सा काम भी करोगे उसको आप इस तरह करो कि आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ाओ। मैं शुरू से रहा, मैं मुझे टीम बिल्ड करना है बहुत शौक है मुझे। मैं बोलता एक वक्त आया था 2-2.5 साल पहले मेरी टीम क्लैप्स करी, जो टीम मैंने 5 साल बनाई थी वो टीम में छोड़ दी थी, वो क्लैप्स कर रही 2 दफा वही मेरी लाइफ पर, मुझे फर्क नहीं पड़ा उस वक्त। हाँ वो टाइम में इमोशनली हर्ट हो, इसमें क्वेश्चन नहीं, बट विद द टाइम आई रियलाइज कि नहीं मैं दोबारा खड़ी कर लूंगा टीम। मुझे अल्लाह ने ये हुनर दिया, अपनी स्किल्स सारी। हाँ नहीं अल्लाह तरह की देने कि आई नो हाउ टू बिल्ड पीपल, शुरू से खड़ा करूंगा। टीम में वो शख्स जो आप कहते होंगे मेरा सपोर्टिव फ्रेंड है, जो कसीम के बाद जो है ना मुझे बहुत फर्क पड़ा, मतलब ऑन फील्ड अगर आप बात करो, और बैक एंड जो है वो ऑब्वियसली बात है माय वाइफ शी इज मैनेज अलॉट, बट उसके बाद अगर आप ऑन फील्ड बात करो ना, जो आज मैं इतने सुकून से बैठ गया उस बातें कर रहा हूँ ना, मुझे इतनी टेंशन नहीं। कसीम इज उसके आने के बाद से ना एक्चुअली ना उसने, अभी सोचो ना मैं फोटोग्राफी करता था, मैंने फोटोग्राफी करना छोड़ दी उसके आने के बाद, मतलब मैं वीडियोग्राफी की तरफ चला गया था। हाँ, मैंने काम किया कसीम के साथ। हाँ तो कसीम के आने से बहुत सपोर्ट कर दिया हर लिहाज। कसीम इज योर फैमिली मेंबर। हाँ जी, अगर हम एक्सेप्शनल केस पे जाए, फाइज, हाँ जो हमारा प्लांट मैनेजर और ऑफिस मैनेजर है, ही इज द बैकबोन। देख रहे हो फाइज भाई हो गई। नहीं, he knows that। अभी सर आपको अपनी देखो, आपको ना पता होता है कि मेरी टीम में कौन घोड़ा है, कौन तेज दौड़ा है, किसका पैसा ला रहा है। अब बंदा एक होता है ना, इससी बात है, ये अब पता होता है। तो हाँ ही नोज दैट, हम उसको बहुत ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है उसको। उन्हें यकीन है वो कभी ट्रस्ट तोड़ेगा नहीं। टीम में आपस में कभी वो जेलेसी फैक्टर वाला मामला नहीं होता? नहीं देखो, जो टीम मैंने बड़ी करी उस टीम में नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको आउटसाइड हायरिंग करनी पड़ती है, उससे होता है मसला ये, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं उसका बाद चीज सॉल्व। फराज भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मुझे मच। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है ये लोग, और इस तरह हार्ट टू हार्ट टॉक करता हूँ। अभी तो आपका ट्रैवल है, ट्रैवल करके आए फिर। हाँ मुझे कल सुबह यहाँ बैठते हैं। बड़ी मैं पीछे लिखा हुआ ना कोट, ये पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ड्रीम्स बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। और खान साहब की पिक्चर लगी है साहब। तो वो ज्यादा पॉइंटिंग है। बार वहां देख रहा था खान साहब, चलो आप बाहर आए फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच यार, बहुत तो अच्छा। गाइस आप लोग मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहे और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे गेस्ट को बुलाऊं जिनके एक्सपीरियंसेस को हम आपके साथ शेयर करें। और अगली वीडियो में मिलता है। थैंक यू सो मच।